अब जब हमने एनवीडिया ड्राइवर स्टैक के इनर आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर कर लिया है और यूजर स्पेस लाइब्रेरीज से लेकर कर्नेल मॉड्यूल्स जैसे एनवीडिया .ko तक सिस्टम कॉल्स को ट्रेस कर लिया है, तो अब समय आ गया है कि हम अपनी आस्तीनें चढ़ाएं और फिजिकल होस्ट सिस्टम को देखें। जब आप हाई परफॉर्मेंस C++ CUDA सॉफ्टवेयर को रन या डीबग करने के लिए लिनक्स एनवायरनमेंट में लॉगिन करते हैं, तो आपको केवल ये गेस नहीं करना चाहिए कि कौन सा हार्डवेयर इंस्टॉल है, या ये मान नहीं ले लेना चाहिए कि सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट ठीक से कॉन्फ़िगर है। सिस्टम्स इंजीनियर्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC डेवलपर्स किस्मत पर भरोसा नहीं करते। वे कमांड लाइन डायग्नोस्टिक टूल्स का यूज करके सिस्टम को क्वेरी करते हैं, हार्डवेयर कैपेबिलिटीज को ऑडिट करते हैं, रिसोर्स यूसेज को मॉनिटर करते हैं और इंटरकनेक्ट बॉटलनेक्स को मैप आउट करते हैं। इस सेक्शन में हम एनवीडिया GPU एनवायरनमेंट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए उबंटू कमांड लाइन यूटिलिटीज के एसेंशियल स्विट को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हम वर्जनिंग रिपोर्ट टूल्स को डिमिस्टिफाई करेंगे, एनवीडिया SMI टेलीमेट्री की हर लाइन को ब्रेक डाउन करेंगे, नेटिव लिनक्स यूटिलिटीज का यूज करके PCIe बस को प्रोब करेंगे और मल्टी GPU सिस्टम टोपोलॉजीज को डिकोड करेंगे। सेक्शन ब्रेक, कंपाइलर वर्जन वर्सेस ड्राइवर वर्जन, द फर्स्ट ऑडिट। C++ GPU कोड की एक भी लाइन लिखने या कंपाइल करने से पहले आपके पहले डायग्नोस्टिक चेक को 2 बेसिक क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए। मेरे एनवायरनमेंट में CUDA कंपाइलर टूलकिट का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है? लिनक्स कर्नेल में करेंटली कौन सा ड्राइवर वर्जन लोडेड है? और ये मैक्सिमम किस CUDA API वर्जन को सपोर्ट करता है? शेयर्ड क्लस्टर एनवायरनमेंट्स या डेवलपमेंट मशीन्स में इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर टूलकिट और अंडरलाइंग कर्नेल ड्राइवर के बीच मिसमैच होना बेहद कॉमन है। ऑडिटिंग द कंपाइलर टूलकिट NVCC वर्जन, इंस्टॉल्ड एनवीडिया CUDA कंपाइलर NVCC वर्जन को चेक करने के लिए एग्जीक्यूट करें। ये कमांड एनवीडिया CUDA कंपाइलर के इंस्टॉल्ड वर्जन को चेक करता है ताकि उसकी प्रेजेंस और रिलीज डिटेल्स को वेरीफाई किया जा सके। आपको इसके जैसा आउटपुट दिखना चाहिए। यह टेक्स्ट सिस्टम आउटपुट दिखाता है जो इंस्टॉल्ड CUDA कंपाइलर के वर्जन, बिल्ड डेट और कॉपीराइट डिटेल्स को रिवील करता है। यह आउटपुट सीधे आपके होस्ट टूलचेन पाथ में लोकेटेड बाइनरी से आता है, जो टिपिकली USR या लोकल या CUDA या bin या NVCC होता है। यह आपको होस्ट और डिवाइस कोड को कंपाइल करने के लिए अवेलेबल CUDA रनटाइम API हेडर फाइल्स और टारगेट कोड जनरेटर्स के वर्जन के बारे में बताता है। अगर रनिंग NVCC वर्जन कमांड नॉट फाउंड रिटर्न करता है, तो आपके लिनक्स शेल एनवायरनमेंट वेरिएबल पाथ को CUDA बाइनरीज को लोकेट करने के लिए कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है। आप इसे अपने टर्मिनल सेशन में टेम्परेरी तौर पर रिसॉल्व कर सकते हैं या फिर अपने टिल्ड या .bashrc के अंदर परमानेंटली। ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कमांड लाइंस एनवायरनमेंट पाथ्स को अपडेट करती हैं ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइलर बाइनरीज और शेयर्ड लाइब्रेरी फाइल्स को लोकेट कर सके। कर्नेल ड्राइवर एनवीडिया SMI को ऑडिट करना। इसके बाद एनवीडिया सिस्टम मैनेजमेंट इंटरफेस यूटिलिटी का यूज करके एक्टिव कर्नेल ड्राइवर स्टेट को क्वेरी करें। यह कमांड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट सिस्टम मैनेजमेंट यूटिलिटी को एग्जीक्यूट करता है ताकि रियल टाइम स्टेटस ड्राइवर डिटेल्स और रिसोर्स यूटिलाइजेशन को डिस्प्ले किया जा सके। जनरेटेड पैनल के टॉप पर दिए गए हेडर बैनर को देखें। यह टेक्स्ट ब्लॉक एनवीडिया सिस्टम मैनेजमेंट इंटरफेस कमांड लाइन यूटिलिटी के हेडर आउटपुट को दिखाता है, जो इंस्टॉल्ड ग्राफिक्स ड्राइवर वर्जन और GPU एक्सीलरेशन के लिए सपोर्टेड CUDA वर्जन को डिस्प्ले करता है। इन 2 फील्ड्स पर क्लोज अटेंशन दें। ड्राइवर वर्जन 535.104.12, यूजर स्पेस और कर्नेल स्पेस ड्राइवर मॉड्यूल्स, libcuda.so और nvidia.ko का वर्जन जो अभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्टिव हैं, CUDA वर्जन 12.2। इस ड्राइवर इंस्टॉलेशन द्वारा सपोर्टेड मैक्सिमम CUDA रनटाइम API वर्जन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी को समझना। डेवलपर्स के लिए एक कॉमन ट्रैप NVCC द्वारा रिपोर्ट किए गए CUDA रनटाइम वर्जन और एनवीडिया SMI द्वारा रिपोर्ट किए गए ड्राइवर CUDA वर्जन के बीच कंफ्यूज होना है। रूल ऑफ थंब, एनवीडिया SMI द्वारा रिपोर्ट किया गया ड्राइवर वर्जन NVCC द्वारा रिपोर्ट किए गए टूलकिट रनटाइम वर्जन के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि libcuda.so अंडरलाइंग हार्डवेयर ड्राइवर एंट्री पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करता है, इसलिए कर्नेल ड्राइवर में ऐड किए गए फीचर्स पर रिलाई करने वाला एक नया रनटाइम टूलकिट NVCC 12.2 एक आउटडेटेड ड्राइवर पर रन होने में फेल हो जाएगा, जैसे कि ड्राइवर वर्जन 470.x जो CUDA 11.4 तक सपोर्ट करता है। हालांकि एनवीडिया के CUDA फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी अपग्रेड्स की वजह से एंटरप्राइज ड्राइवर्स नए टूलकिट्स के
अगेंस्ट कंपाइल की गई एप्लीकेशंस को बाइनरी कंपैटिबिलिटी रैपर्स का यूज करके रन कर सकते हैं, बशर्ते हार्डवेयर जनरेशन कंस्ट्रेंट्स पूरे होते हों। सेक्शन ब्रेक। एनवीडिया एसएमआई को डिकंस्ट्रक्ट करना। आपका जीपीयू टेलीमेट्री डैशबोर्ड बिना किसी आर्गुमेंट्स के एनवीडिया एसएमआई रन करने पर आपके सिस्टम की करंट हार्डवेयर स्टेट का स्नैपशॉट डिस्प्ले होता है। चलिए हर मेट्रिक को समझने के लिए एक कंप्लीट डायग्नोस्टिक पैनल को एनालाइज करते हैं। यह सिस्टम स्टेटस रिपोर्ट एक एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड की करंट परफॉर्मेंस और रिसोर्स यूटिलाइजेशन को दिखाती है। इसमें ड्राइवर और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म वर्जन्स, टेम्परेचर, पावर ड्रा और मेमोरी एलोकेशन की डिटेल्स दी गई हैं, और साथ ही यह प्रोसेसर पर अभी रन हो रहे एक एक्टिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को भी लिस्ट करती है। टॉप टेबल हार्डवेयर टेलीमेट्री मैट्रिक्स। चलिए अपर टेबल के हर कॉलम को ब्रेक डाउन करते हैं। जीपीयू इंडेक्स और नेम 0 एनवीडिया RTX 4090। यह डिवाइस ऑर्डिनल, डिवाइस 0 और फिजिकल हार्डवेयर प्रोडक्ट मॉडल को इंडिकेट करता है। परसिस्टेंस मोड ऑफ या ऑन। जब इनेबल्ड होता है तो परसिस्टेंस मोड एनवीडिया कर्नल ड्राइवर को कंटिन्यूअसली लोडेड रखता है, भले ही कोई क्लाइंट एप्लीकेशन एक्टिवली जीपीयू का यूज न कर रही हो। लिनक्स सर्वर्स पर परसिस्टेंस मोड ऑन रखने से कूडा एप्लीकेशंस को कोल्ड स्टार्ट करते समय होने वाला 200 से 500 मिलीसेकंड्स का लेटेंसी पेनल्टी एलिमिनेट हो जाता है। आप इसे सूडो एनवीडिया SMI-I 0-PM1 का यूज करके इनेबल कर सकते हैं। बस आईडी 00000000:0:1:00.0 लिनक्स PCI हायरार्की में PC एक्सप्रेस डोमेन बस डिवाइस और फंक्शन नंबर मैपिंग डिस्प्ले एक्टिव ऑफ। ये दिखाता है कि क्या जीपीयू एक्टिवली किसी आउटपुट डिस्प्ले मैनेजर को ड्राइव कर रहा है, जैसे कि X11 विंडोज सर्वर या वेलेंट डेस्कटॉप। डेडिकेटेड हेडलेस कंप्यूट नोड्स पर यह हमेशा ऑफ या नॉट एप्लीकेबल रीड करेगा। वोलेटाइल अनकरेक्टेड ECC नॉट एप्लीकेबल या डेटा सेंटर जीपीयू जैसे कि A100 या H100 पर एक न्यूमेरिकल एरर काउंटर। एरर करेक्टिंग कोड या ECC मेमोरी सिंगल बिट करेक्टेबल और डबल बिट अनकरेक्टेबल मेमोरी करप्शन हार्डवेयर फॉल्ट्स को ट्रैक करती है जो बैकग्राउंड थर्मल या कॉस्मिक रेडिएशन के कारण होते हैं। फैन और मोड 30% डिफॉल्ट। मैक्सिमम RPM के परसेंटेज के रूप में करंट कूलिंग फैन स्पीड। टेम्परेचर 42 डिग्रीज सेल्सियस में जीपीयू सिलिकॉन डाई का करंट कोर टेम्परेचर। जीपीयू क्लॉक स्पीड्स को डायनेमिकली थ्रॉटल करते हैं अगर टेम्परेचर थर्मल सेफ्टी थ्रेशोल्ड्स को क्रॉस करता है, जो आमतौर पर आर्किटेक्चर के आधार पर 83 डिग्रीज सेल्सियस से 89 डिग्रीज सेल्सियस के ऊपर होता है। परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस स्टेट P8। ये एक्टिव पावर और परफॉर्मेंस स्टेट्स को डिस्प्ले करता है जो P0 मैक्सिमम परफॉर्मेंस या मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी से लेकर P12 डीप आइडल पावर सेविंग मोड तक होती हैं। जब आप कंप्यूट कर्नल्स लॉन्च करते हैं तो ड्राइवर आइडल P8 से परफॉर्मेंस स्टेट्स P0 या P2 पर रैंप अप होता है। पावर यूसेज या कैप 28 वाट्स या 450 वाट्स। बोर्ड के लिए कॉन्फ़िगर की गई मैक्सिमम थर्मल डिजाइन पावर या TDP लिमिट के कंपैरिजन में करंट पावर ड्रॉ। मेमोरी यूसेज 450 MIB या 24,564 MIB। टोटल फिजिकल कैपेसिटी के कंपैरिजन में एक्टिव एलोकेटेड VRAM GPU यूटिल 2%। पिछले सैंपलिंग इंटरवल डिफॉल्ट 1 सेकंड के दौरान समय का वह परसेंटेज जिसके दौरान चिप पर एक या अधिक GPU एग्जीक्यूशन कर्नल्स एक्टिव थे। कंप्यूट मोड डिफॉल्ट ये सिस्टम एक्सेस रूल्स दिखाता है। डिफॉल्ट मल्टीपल होस्ट प्रोसेस को एक साथ GPU से शेयर करने की परमिशन देता है। एक्सक्लूसिव प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट क्रिएशन को एक समय में एक ही होस्ट प्रोसेस तक लिमिट करता है। बॉटम टेबल एक्टिव GPU प्रोसेस टेबल है। नीचे वाला सेक्शन हर लिनक्स OS प्रोसेस को लिस्ट करता है जो करेंटली हार्डवेयर पर मेमोरी एलोकेशंस या एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट्स होल्ड कर रहा है। GPU यानी प्रोसेस किस फिजिकल GPU ऑर्डिनल का यूज कर रहा है। PID यानी लिनक्स प्रोसेस ID। आप इसे नेटिव लिनक्स टूल्स जैसे PS टॉप या HTOP के साथ क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं, जैसा कि पहले चैप्टर 7.7 में कवर किया गया था। टाइप यानी C का मतलब है कंप्यूट वर्कलोड कूडा रनटाइम या ड्राइवर एप्लीकेशन। G का मतलब है ग्राफिक्स वर्कलोड X11 सर्वर वल्कन OpenGL रेंडरर। एक प्रोसेस C+G के रूप में भी दिख सकता है। प्रोसेस नेम और GPU मेमोरी यूसेज यानी एग्जीक्यूटेबल पाथ, और ये करेंटली कितनी डेडिकेटेड VRAM को लॉक करके रखता है।
परफॉर्मेंस इंजीनियर्स के लिए यूजफुल एनवीडिया एसएमआई कमांड फ्लैग्स। एक सिस्टम्स इंजीनियर के तौर पर टर्मिनल में बैठकर स्टैटिक क्वेरीज रन करना हमेशा काफ़ी नहीं होता है। यहाँ कुछ ज़रूरी फ्लैग वेरिएशंस दिए गए हैं जिन्हें आपको अपने टूल बेल्ट में शामिल करना चाहिए। लाइव कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। बार बार एनवीडिया एसएमआई को रीरन करने के बजाय इसे हर n सेकंड्स में ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होने के लिए कहें। यह कमांड सिस्टम ग्राफिक्स कार्ड को मॉनिटर करता है और हर 1 सेकंड में परफॉर्मेंस मैट्रिक्स डिस्प्ले को अपडेट करता है। डिटेल्ड हार्डवेयर मैट्रिक्स क्वेरी एनवीडिया एसएमआई डिमॉन। कॉम्पैक्ट लाइन बाय लाइन स्ट्रीमिंग फॉर्मेट में डिवाइस परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने के लिए डिवाइस मॉनिटरिंग मोड डिमॉन का यूज करें। यह कमांड ग्राफिक्स कार्ड के लिए डिवाइस मॉनिटर रन करता है जो यूटिलाइजेशन, पावर कंजम्पशन और टेम्परेचर के लिए रियल टाइम स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले करता है। यह यूटिलाइजेशन, पावर या थर्मल स्टेट्स और थ्रूपुट के लिए रियल टाइम मीट्रिक स्ट्रीम्स आउटपुट करता है। यह लॉग डेटा एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की रियल टाइम मॉनिटरिंग दिखाता है जो अलग अलग वर्कलोड्स के तहत पावर ड्रॉ, टेम्परेचर, प्रोसेसर और मेमोरी यूटिलाइजेशन और क्लॉक स्पीड्स जैसे मेट्रिक्स को ट्रैक करता है। ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स के लिए CSV टेलीमेट्री लॉगिंग। अगर आप बेंचमार्किंग रन के दौरान सिस्टम स्टैट्स लॉग करने के लिए C++, पायथन या बैश स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं तो फॉर्मेट फिल्टर्ड क्वेरीज का यूज करें। यह कमांड स्पेसिफिक ग्राफिक्स कार्ड मेट्रिक्स जैसे कि टेम्परेचर, यूटिलाइजेशन और पावर कंजम्पशन की क्वेरी करता है और हर 2 सेकेंड्स में उन्हें एक कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में आउटपुट देता है। आउटपुट। यह एक ग्राफिक्स कार्ड के लिए सिस्टम मैट्रिक्स दिखाने वाले कॉमा सेपरेटेड आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें टाइम स्टैम्प्स, टेम्परेचर, यूसेज परसेंटेज और समय के साथ पावर ड्रॉ शामिल हैं। सेक्शन ब्रेक। कर्नल लेवल हार्डवेयर वेरिफिकेशन LSPCI और लिनक्स डायग्नोस्टिक्स। एनवीडिया एसएमआई एक फंक्शनल एनवीडिया ड्राइवर स्टैक लिब एनवीडिया ml.so और nvidia.ko पर रिलाई करता है। लेकिन क्या होगा अगर आपका ड्राइवर क्रैश हो जाए, लोड होने में फेल हो जाए या अभी तक इंस्टॉल ही न हुआ हो? आप कैसे इंस्पेक्ट करेंगे कि फिजिकल हार्डवेयर मदरबोर्ड पर डिटेक्ट हुआ है या नहीं? यहीं पर नेटिव लिनक्स हार्डवेयर डायग्नोस्टिक कमांड्स काम आती हैं जो सीधे उन सिस्टम ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट से कनेक्ट होती हैं जिन्हें हमने चैप्टर 7.7 में इंट्रोड्यूस किया था। PCI एक्सप्रेस बस LSPCI को प्रोब करना। कमांड लाइन टूल LSPCI उन सभी PCI और PCIe डिवाइसेस को लिस्ट करता है जिन्हें लिनक्स कर्नल हार्डवेयर सबसिस्टम रिकॉग्नाइज करता है। यह कमांड सिस्टम के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को सर्च करता है ताकि एनवीडिया द्वारा मैन्युफैक्चर्ड सभी कनेक्टेड पेरिफेरल डिवाइसेस को लिस्ट किया जा सके। सैंपल आउटपुट। यह आउटपुट सिस्टम पर डिटेक्टेड एनवीडिया डिवाइसेस को डिस्प्ले करता है जो स्पेसिफिकली एक हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स कार्ड और उसके साथ वाले ऑडियो कंट्रोलर को आइडेंटिफाई करता है। स्ट्रिंग 01:00.0 PCI बस आईडी है। हम इसे मैक्सिमम वर्बोसिटी -VVV के साथ LSPCI में वापस फीड कर सकते हैं ताकि फिजिकल PCIe लिंक पैरामीटर्स को वेरीफाई किया जा सके। यह कमांड कनेक्शन स्पीड और लेन विड्थ को वेरीफाई करने के लिए एक स्पेसिफिक पेरिफेरल डिवाइस की डिटेल्ड लिंक कैपेबिलिटीज और करंट लिंक स्टेटस की क्वेरी करता है। आउटपुट। यह आउटपुट डिवाइस की लिंक कैपेबिलिटीज और करंट लिंक स्टेटस को कंफर्म करता है जिससे पता चलता है कि यह अपनी मैक्सिमम सपोर्टेड स्पीड और विड्थ पर ऑपरेट कर रहा है। PCIe कैपेबिलिटीज वर्सेस स्टेटस को एनालाइज करना। आइए इसे सीधे चैप्टर 16.4 PCIe बस बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट्स के हमारे कैलकुलेशंस से कनेक्ट करें। लिंक कैप लिंक कैपेबिलिटीज फिजिकल GPU हार्डवेयर और स्लॉट द्वारा सपोर्टेड मैक्सिमम लिंक परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करता है। स्पीड 16 GT पर सेकंड, विड्थ 16, PCIe जनरेशन 4 स्पीड्स 16 गीगा ट्रांसफर्स पर सेकंड 16 लेन विड्थ्स में को इंडिकेट करता है। लिंक स्टैट लिंक स्टेटस अभी मदरबोर्ड PCIe रूट कॉम्प्लेक्स और GPU कार्ड के बीच नेगोशिएटेड एक्चुअल एक्टिव स्टेट को रिपोर्ट करता है। रियल वर्ल्ड ट्रबल शूटिंग सिनेरियो। अगर कंप्यूट लोड के दौरान लिंक कैप स्पीड 16 GT पर सेकंड, विड्थ 16 दिखाता है लेकिन लिंक स्टैट स्पीड 2.5 GT पर सेकंड, विड्थ 4 दिखाता है तो आपने एक फिजिकल बॉटलनेक को आइडेंटिफाई कर लिया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि GPU कार्ड एक ऑक्सिलरी PCIe स्लॉट में लगा हुआ है जो फुल 16 लेन बाई 16 प्राइमरी स्लॉट के बजाय केवल 4 लेन्स बाई 4 के लिए फिजिकली वायर्ड है। मदरबोर्ड BIOS सेटिंग्स ने PCIe स्लॉट जनरेशन मोड को डाउनग्रेड कर दिया है।
फिजिकल पीसीआई स्लॉट में डस्ट या मैकेनिकल स्ट्रेस सिग्नल इंटीग्रिटी को डिग्रेड कर रहा है, जिससे पीसीआई कंट्रोलर लोअर लेन काउंट्स पर फॉल बैक करने के लिए मजबूर हो रहा है। चैप्टर 16.4 से याद करें कि एक PCIe Gen 4x16 लिंक अप्रोक्सीमेटली 31.5 गीगाबाइट्स पर सेकंड का थ्योरेटिकल मैक्सिमम बाई डायरेक्शनल थ्रूपुट देता है। अगर आपका कार्ड डिग्रेड होकर PCIe Gen 4x4 पर आ जाता है तो CUDA मेम कॉपी का यूज करके आपका होस्ट टू डिवाइस मेमोरी ट्रांसफर रेट 75% गिरकर लगभग 7.8 गीगाबाइट्स पर सेकंड हो जाएगा, जिससे होस्ट साइड डेटा पाइपलाइंस के लिए एक मैसिव परफॉर्मेंस बॉटलनेक क्रिएट होगा। चेकिंग एक्टिव कर्नल मॉड्यूल्स, ये वेरीफाई करने के लिए कि कौन सा ड्राइवर मॉड्यूल फिजिकल डिवाइस को मैनेज कर रहा है, कर्नल ड्राइवर बाइंडिंग्स के लिए LSPCI को क्वेरी करें। यह कमांड चेक करता है कि कौन सा कर्नल ड्राइवर और कर्नल मॉड्यूल्स करंटली एक स्पेसिफिक पेरिफेरल डिवाइस को हैंडल कर रहे हैं। आउटपुट, यह आउटपुट उस एक्टिव कर्नल ड्राइवर और रिलेटेड मॉड्यूल्स को आइडेंटिफाई करता है जो ग्राफिक्स कार्ड को मैनेज कर रहे हैं। अगर कर्नल ड्राइवर इन यूज नो डिस्प्ले करता है तो इसका मतलब है कि लिनक्स ने प्रोप्राइटी NVIDIA ड्राइवर मॉड्यूल NVIDIA.ko के बजाय ओपन सोर्स फॉलबैक ड्राइवर लोड किया है। नुवो ड्राइवर में CUDA हार्डवेयर एक्सेलरेशन के लिए सपोर्ट नहीं होता है, जिसका मतलब है कि NVIDIA SMI और आपके C++ CUDA एप्लीकेशंस इनिशियलाइज होने में फेल हो जाएंगे। सेक्शन ब्रेक 4 मल्टी GPU सिस्टम्स और इंटरकनेक्ट टोपोलॉजी NVIDIA SMI टोपो-M हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स, मशीन लर्निंग क्लस्टर्स और मल्टीपल GPU वाले वर्कस्टेशन बिल्ड्स में डिवाइसेस के बीच के सभी कम्युनिकेशन पाथ्स एक जैसे नहीं होते हैं। अगर GPU 0 को डायरेक्टली GPU 1 को डेटा भेजना हो तो क्या वह डेटा एक हाई स्पीड डेडिकेटेड NVLink ब्रिज से होकर जाता है? क्या यह मदरबोर्ड पर एक इंटरनल PCIe स्विच को पार करता है, या फिर यह CPU सॉकेट्स के जरिए होस्ट सिस्टम मेमोरी को क्रॉस करता है? एक मल्टी GPU होस्ट सिस्टम का इंटरकनेक्ट लेआउट देखने के लिए टोपोलॉजी मैट्रिक्स क्वेरी को एग्जीक्यूट करें। यह कमांड सिस्टम के ग्राफिक्स प्रोसेसर्स के टोपोलॉजिकल मैप को डिस्प्ले करता है ताकि यह दिखाया जा सके कि वे एक दूसरे से कैसे कनेक्ट और कम्युनिकेट करते हैं। यहां एक 4 GPU एंटरप्राइज सिस्टम से टोपोलॉजी मैट्रिक्स आउटपुट का ब्रेकडाउन दिया गया है। यह टेबल 4 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के बीच हार्डवेयर टोपोलॉजी और कनेक्शन स्पीड्स को डिस्प्ले करती है। यह हर प्रोसेसर के बीच स्पेसिफिक कम्युनिकेशन पाथ्स को आउटलाइन करती है और दिखाती है कि वे हाई स्पीड लिंक्स, लोकल बोर्ड ब्रिजेस या सिस्टम लेवल सॉकेट्स के जरिए कनेक्टेड हैं, और साथ ही उनके असाइंड CPU कोर्स और मेमोरी नोड्स को भी शो करती है। टोपोलॉजी मैट्रिक्स को डिकोड करना। आइए कनेक्शन बैंडविड्थ और लेटेंसी को इवैल्यूएट करने के लिए इस मैट्रिक्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। NVLink इंटरकनेक्ट्स NV12 GPU 0 वर्सेस GPU 1 को देखने पर इंटरसेक्शन कोड NV12 है। इसका मतलब है कि GPU 0 और GPU 1 फिजिकली 12 हाई स्पीड NVLink लेंस के जरिए कनेक्टेड हैं। इन दोनों GPU के बीच ट्रांसफर होने वाला डेटा होस्ट सिस्टम रैम और PCIe बसेस को पूरी तरह से बाईपास कर देता है, जिससे हॉपर आर्किटेक्चर्स पर 900 गीगाबाइट्स पर सेकंड तक की इंटर GPU ट्रांसफर स्पीड्स हासिल होती हैं। सेम सॉकेट PCI राउटिंग नोड GPU 0 वर्सेस GPU 2 को देखने पर कोड नोड दिखाता है। इसका मतलब है कि GPU 0 और GPU 2 सेम CPU सॉकेट PCI होस्ट ब्रिज शेयर करते हैं, लेकिन उनके पास डायरेक्ट NVLink कनेक्शंस नहीं हैं। उनके बीच ट्रांसफर होने वाले डेटा को होस्ट PCI बस ट्री के ऊपर सॉकेट के PCI कंट्रोलर तक जाना होगा और फिर वापस नीचे आना होगा। क्रॉस सॉकेट सिस्टम ट्रांसफर्स SYS GPU 0 वर्सेस GPU 3 को देखें तो कोड SYS रीड करता है। यह सबसे स्लो क्रॉस GPU कम्युनिकेशन पाथ को दिखाता है। GPU 0 से GPU 3 में मेमोरी ट्रांसफर करने के लिए डेटा GPU 0 के PCI रूट कॉम्प्लेक्स से ऊपर CPU सॉकेट 0 पर जाता है। डेटा इंटर CPU सॉकेट इंटरकनेक्ट के जरिए ट्रैवल करता है, जैसे कि इंटेल अल्ट्रापाथ इंटरकनेक्ट UPI या AMD इन्फिनिटी फैब्रिक। डेटा CPU सॉकेट 1 पर पहुंचता है। डेटा CPU 1 के PCI रूट कॉम्प्लेक्स से नीचे GPU 3 पर जाता है। यह डायग्राम एक हार्डवेयर टोपोलॉजी को दिखाता है जहां 2 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स हाई स्पीड पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस लिंक्स के जरिए सेपरेट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सॉकेट्स से कनेक्टेड हैं, और ये सॉकेट्स एक इंटर प्रोसेसर इंटरकनेक्ट बस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। मेमोरी ट्रांसफर्स पर नुमा का इम्पैक्ट।
टोपोलॉजी मैट्रिक्स में सबसे दाईं ओर के 2 कॉलम्स पर ध्यान दें, CPU एफिनिटी और नुमा एफिनिटी। ये हमारी चैप्टर 16.5 नुमा आर्किटेक्चर नोड्स की स्टडी से वापस कनेक्ट करता है। मॉडर्न मल्टी सॉकेट सिस्टम्स नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस नुमा का यूज करते हैं। CPU सॉकेट 0 से अटैच्ड मेमोरी में काफ़ी कम लेटेंसी और हायर बैंडविड्थ होती है जब इसे CPU 0 द्वारा एक्सेस किया जाता है, कंपेयर्ड टू जब इसे CPU 1 द्वारा एक्सेस किया जाता है। अगर आपका होस्ट C++ एप्लीकेशन CPU सॉकेट 1 पर पिंड सिस्टम मेमोरी क्यूडा होस्ट एलॉक एलोकेट करता है, लेकिन आपका क्यूडा एग्जीक्यूशन GPU 0 पर रन होता है जो फिजिकली CPU सॉकेट 0 से अटैच्ड है, तो हर पेज कॉपी क्यूडा मेम कॉपी डेटा को इंटर CPU लिंक के पार जाने के लिए फोर्स करती है। प्रो टिप, नुमा कंट्रोल के साथ नुमा एफिनिटी एनफोर्स करना। मैक्सिमम होस्ट टू डिवाइस ट्रांसफर बैंडविड्थ अचीव करने के लिए हमेशा अपने C++ होस्ट थ्रेड एग्जीक्यूशन को सीधे टारगेट GPU से जुड़े CPU कोर्स और नुमा सॉकेट से बाइंड करें। ऊपर दिए गए टोपोलॉजी आउटपुट का यूज करके GPU 0 और GPU 1 नुमा नोड 0 CPU कोर्स 0 to 15 से बाउंड हैं। GPU 2 और GPU 3 नुमा नोड 1 CPU कोर्स 16 to 31 से बाउंड हैं। GPU 0 के नेटिव नुमा डोमेन से बाउंड होस्ट प्रोसेस को लॉन्च करने के लिए लिनक्स नुमा CTL यूटिलिटी का यूज करें। यह टर्मिनल कमांड एक पैरेलल कंप्यूटिंग एप्लीकेशन को लॉन्च करता है और इसके एग्जीक्यूशन को एक स्पेसिफिक नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस नोड तक रेस्ट्रिक्ट करता है। साथ ही परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए इसे डेजिग्नेटेड प्रोसेसर कोर्स और लोकल सॉकेट मेमोरी पर पिन कर देता है। लॉन्च टाइम पर नुमा एफिनिटी एनफोर्स करके होस्ट मेमोरी एलोकेशंस लोकल मेमोरी कंट्रोलर पर होते हैं जो सीधे GPU 0 के PCIe रूट कॉम्प्लेक्स से वायर्ड होता है। ये सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप ड्यूल सॉकेट एंटरप्राइज सर्वर्स पर होस्ट टू डिवाइस मेमोरी कॉपी बैंडविड्थ को 30% से 50% तक इंप्रूव कर सकता है। सेक्शन ब्रेक क्विक रेफरेंस द सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट। हमारे हैंड्स ऑन टर्मिनल टूल्स सेक्शन को रैप अप करने के लिए यहाँ एक क्विक रेफरेंस चेकलिस्ट है जिसे आप एक नए लिनक्स GPU सिस्टम को ऑडिट करते समय या एनवायरनमेंट इश्यूज को ट्रबल शूट करते समय यूज कर सकते हैं। यह टेबल GPU सेटअप के लिए एक 6 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस को आउटलाइन करती है जो हर फेज के लिए गोल कमांड और वैलिडेशन क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करती है। स्टेप 1 टूल चेन चेक है जो कमांड nvcc वर्जन का यूज करके इंस्टॉल्ड कंपाइलर वर्जन को वेरीफाई करता है। आपको यह इनश्योर करना चाहिए कि nvcc आपके सिस्टम पाथ में है और आपके टारगेट कूडा वर्जन से मैच करता है। स्टेप 2 कर्नेल ड्राइवर चेक है जो कमांड NVIDIA ASMI के साथ लोडेड कर्नेल ड्राइवर को वेरीफाई करता है। कंफर्म करें कि ड्राइवर वर्जन रन टाइम कूडा वर्जन से ग्रेटर देन या इक्वल टू है और परसिस्टेंस मोड को चेक करें। स्टेप 3 हार्डवेयर हेल्थ है जो NVIDIA ASMI daemon-ACE-UPT का यूज करके थर्मल और पावर लिमिट्स को ऑडिट करता है। एनश्योर करें कि टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहे, पावर यूसेज थर्मल डिजाइन पावर लिमिट्स के अंदर हो और क्लॉक स्टेट्स P0 या P2 को हिट करें। स्टेप 4 फिजिकल PCIe ऑडिट है जो सूडो lspci-v-v-s के बाद बस IED का यूज करके लिंक जनरेशन और विड्थ को चेक करता है। लिंक कैपेबिलिटीज वर्सेस लिंक स्टेटस को कंपेयर करें ताकि यह एनश्योर किया जा सके कि लिंक्स डिग्रेड नहीं हुए हैं, जैसे कि X4 या जनरेशन 1 पर स्टक होना। स्टेप 5 मॉड्यूल बाइंडिंग है जो LASPCI-K-S के बाद बस IED के जरिए प्रॉपर लिनक्स ड्राइवर बाइंडिंग को वेरीफाई करता है। मेक श्योर करें कि यूज में कर्नेल ड्राइवर NVIDIA है न कि Nuvo। फाइनली स्टेप 6 टोपोलॉजी और NUMA को एड्रेस करता है जो NVIDIA ASMI topo-m का यूज करके इंटरकनेक्ट पाथ्स और CPU सॉकेट्स को मैप करता है। NV लिंक वर्सेस नोड वर्सेस ASY पाथ्स को आइडेंटिफाई करें और NUMA-CTL का यूज करके CPU मेमोरी बाइंडिंग्स को पिन करें। सेक्शन ब्रेक इन कमांड लाइन टूल्स की मदद से आप अपने टूलकिट में क्विकली हार्डवेयर को क्वेरी कर सकते हैं, ड्राइवर स्टेट्स को वेरीफाई कर सकते हैं, PCIe बॉटलनेक्स को डीबग कर सकते हैं और CPU GPU न्यूमा एफिनिटी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब जब हम जानते हैं कि कमांड लाइन पर सिस्टम स्टेटस को कैसे ऑडिट करना है, हम हार्डवेयर सेटअप से सॉफ्टवेयर प्रोफाइलिंग पर जाने के लिए तैयार हैं। 20.6 ओवरव्यू ऑफ NVIDIA प्रोफाइलिंग एंड डीबगिंग सुइट। Nsight सिस्टम्स Nsight कंप्यूट सैनिटाइजर में हम कंपाइल्ड कूडा कोड के अंदर
एग्जीक्यूशन बॉटलनेक्स को प्रोफाइल ट्रेस और डीबग करने के लिए यूज होने वाले पावरफुल टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे।